आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गौरव गुरुकुल क्लास का एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो गया है और ये पूरी तरह ऑफलाइन क्लास है जो पूर्णतया गौरव सर के संरक्षण में चलाई जाती है। आप एड्रेस भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एड्रेस लिखा हुआ है। आप इस एड्रेस पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी विशेषताएं भी आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट की भी व्यवस्था है, सेट प्रैक्टिस की भी व्यवस्था है और अलग अलग भाषाओं के शिक्षक और अलग अलग सब्जेक्ट के शिक्षक की व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए किसी भी नंबर पर आप कॉल करें। गौरव गुरुकुल परिवार की तरफ से आपकी कॉल की पूर्णतया रिस्पॉन्स ली जाएगी। आगे अगर बात करें तो आज मेरा टॉपिक दूसरा होगा। टॉपिक 1 पर चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जंतु हम लोग कल पढ़ रहे थे तो ये जंतु का भाग 2 होगा। यहाँ पर लिखा भी है भाग 2। जंतु के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि जंतु में कीड़े भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, रेंगने वाले जितने भी जीव हैं और स्तनधारी जितने भी जीव हैं वो आएंगे। तो कल हमने पक्षियों पर डिस्कशन किया था। आज हम पक्षियों के अलावा उन जंतु पर हम डिस्कशन करेंगे जो सीटेट अक्सर आपसे क्वेश्चन कर बैठते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा जंतु होगा वो होगा हाथी। आइए हम हाथी के बारे में कुछ जाने जो सीटेट यहाँ से क्वेश्चन बना करके आपसे पूछा करते हैं अक्सर। तो हाथियों की विशेषता देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि हाथी झुंड में रहते हैं। यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा हाथियों का झुंड। एक हाथी जो है वो दिन में लगभग 100 लीटर पानी पीते हैं और इतने ही केजी पत्ते भी खा लेते हैं। कितने? एक दिन में 100 लीटर पानी पिएंगे और 100 केजी पत्ते भी खा लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक औसतन हाथी का कैपेसिटी ये है। तीसरा पॉइंट देखें तो हाथी जो सोता है, यहाँ देखिए हाथी सो रहा है। हाथी 2 से 4 घंटे केवल सोते हैं। आपको 4 घंटे ऑप्शन में ज़्यादा मिलेगा। औसतन है इसकी 2 से 4 घंटे। और लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है कि बुजुर्ग हथनी जो है वो झुंड की नेता होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस वाले फिगर में सबसे बुजुर्ग हथनी जो है वो ही झुंड की नेता होती है और वो ही लीडरशिप करती है, वो ही डिसीजन लेती है कि हाथियों को कहाँ चलना है, इस जंगल में चलना है या उस जंगल में चलना है, कहाँ ठहरना है। ये सब बुजुर्ग हथनी की लीडरशिप में होती है। आगे हम लोग देखते हैं तो हाथी जो है 10 से 12 की संख्या में झुंड में होते हैं। आपसे सीधे पूछा जाता है कि एक झुंड में कितने हाथी होते हैं, तो आप कहेंगे 10 से 12। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं।
हाथी झुंड में कितने साल तक रहेंगे? 14 से 15 वर्ष तक ही वो झुंड में रहेंगे, उसके बाद वो झुंड को अलविदा कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो होता है। ये हमने इसलिए लिखा है कि 3 महीने वाला हाथी का वजन ही सीटेट कई बार पूछ चुका है। तो आप याद रखेंगे कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होगा? 200 किलो होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी को केले बहुत पसंद है। आप ये याद रखें कि केला ये बहुत चाव से खाता है, बड़े ही मज़े से खाता है। आगे लास्ट पॉइंट जो है, हाथी को पसीना नहीं आता है। आप जानते हैं क्योंकि यह कीचड़ में अपने शरीर को हमेशा ठंडा बनाए रखता है, इसलिए इसको पसीना नहीं आता है। और सबसे बड़ा अगर स्तनधारी पृथ्वी पर देखें स्थल का, तो वो कौन होगा? हाथी होगा। सबसे बड़ा स्थल स्तनधारी जंतु जो होगा वो कौन होगा? हाथी होगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा पूछे आपको तो वो हो जाता है व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव आपसे पूछे व्हेल, सबसे बड़ा समुद्री स्तनधारी जीव भी पूछे तो व्हेल, लेकिन सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी जीव पूछे तो वो आपका कौन हो जाएगा? हाथी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट विशेषताएं आपको याद रखनी है सांप की। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी के अनुसार भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। वो चारों का नाम आपको यहाँ दिया हुआ है। पहला नाग, दूसरा करेत, तीसरा दुबैया और चौथा अफाई। नाग, करेत, दुबैया जिसको रसल्स वाइपर का भी कहते हैं, और चौथा अफाई। आप देख रहे होंगे ये आपका नाग है, बड़े ही जोरदार तरीके से डंक मारता है। सबसे जहरीला सांप यही है, लेकिन नेचुरली इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि 100 बाइट में 99 बाइट इनका फॉल्स रहता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये आप देख रहे हैं रसल्स वाइपर जिसको दुबैया कहते हैं, और ये करेत घरों में भी रहेंगे, और ये अफाई। तो सांप जो होते हैं वो 4 प्रकार के ही जहरीले होते हैं, नाग, करेत, दुबैया और अफाई। नेक्स्ट अगर सांप के बारे में हम बिंदु जाने तो सांप के काटने की दवा सीरम। सांप के काटने की दवा का नाम क्या है? सीरम। और ये सीरम जो तैयार होता है वो सांप के जहर से ही तैयार होता है। कहा जाता है डायमंड्स कट डायमंड्स, तो जहर ही जहर को मारता है। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि सांप के काटने की दवा जिसको हम सीरम कहते हैं वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वो जहर छोड़ता है। ये आप देख रहे होंगे खोखले दांत, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर दिख रहा होगा जहर, वो खोखले दांत के द्वारा ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सांप के बाहरी कान नहीं होते, हालांकि इनको कान होते ही नहीं हैं, ये जमीन पर हुए कंपन से सुनता है। सांप जो है वो कानों से नहीं सुनता, वो जमीन पर हुए कंपन से, स्किन की मदद से वो सुन लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, सांप के दांत नुकीले होते हैं फिर भी वह भोजन को चबाते नहीं हैं, निगल लेते हैं। ये हमारा सांप से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो जीव देखेंगे हम लोग, वो जीव है गिलहरी। गिलहरी की विशेषताएं हैं कि गिलहरी के दांत हमेशा ग्रोइंग करते रहते हैं, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे, लेकिन घिसते भी हैं और जब ये कुतरेंगे किसी भी चीज को तो कुतरने से इनके दांत छोटे होते जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा जीव का दांत जो है वो ग्रोइंग करता है, तो ज़्यादातर आपको चूहा अच्छा लगेगा ऑप्शन, लेकिन आपको याद रखना है एनसीईआरटी के अनुसार गिलहरी। गिलहरी के दांत ग्रोइंग करते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये घिसने तथा कुतरने से इनके दांत फिर उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि गिलहरी के दांत क्या होते हैं भाई, ग्रोइंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लॉथ। नेक्स्ट जानवर जो है वो स्लॉथ। स्लॉथ की विशेषता है कि यह भालू जैसा होता है, लेकिन भालू है नहीं, वास्तव में यह भालू जैसा दिखता है। दूसरा बिंदु इसका है कि यह 18 घंटे तक सोता है। कहीं कहीं आपको 18 के राउंड में 17 भी मिलेगा, तो आप उनको ही सही मान लें। नेक्स्ट है कि यह 40 वर्षों तक क्या होता है, जीवित रहता है। ये एकदम एक्यूरेट एनसीईआरटी और भी अदर बुक का फैक्ट है कि 40 वर्षों तक यह जीवित रहता है। लास्ट पॉइंट है, अपने पूरे जीवन काल में यह 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा लेता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस पेड़ पर यह सोता है उसी पेड़ की पत्ती को यह खाता है, और फिर जब उस पेड़ का पूरा पत्ता समाप्त हो जाता है तो ही यह नीचे उतर के दूसरे पेड़ पर फिर जाता है। तो 4 से 6 या 4 से 8 जो भी आपको ऑप्शन में मिले, 4 से 6 के राउंड में वो आप ऑप्शन टिक कर देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये अपने पूरे ज़िंदगी में 4 से 6 या 4 से 8 पैरों पर घूमते हैं और उनकी पत्तियां खाकर अपना 40 वर्ष का जीवन पूरा का पूरा समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट, बाघ की विशेषता। बाघ से तो सब आदमी परिचित हैं, तो आइए इनकी विशेषता देखें बाघ की। बाघ की जो विशेषता है, पहला विशेषता कि बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। कितना खतरनाक जानवर है, समझिए कि बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा अपने मूंछों के कंपन से भांप लेता है। मूंछ उसका इंडिकेट कर देता है कि ये शिकार वाली हवा है या चक्रवात वाली हवा है, बाघ को पता चल जाता है। दूसरी विशेषता है कि इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। मूंछों को कंपन आई भाई, जो कि शिकार की आहट इधर से आ रही है, तो वो मूंछ कंपन किया जिधर, बाघ भी चल दिया उधर। तो इन कंपन से उसको अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद होती है। तीसरा पॉइंट इसका देखिए, बाघ जो है मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। तो बाघ जो है यूरिन फॉर्मेशन करके अपने क्षेत्र को इंगित कर लेता है। दूसरा बाघ अगर
उस क्षेत्र में आए तो उसको पता चल जाता है ये किसी और बाघ का इलाका है, ठीक ना। तो यूरिन फॉर्मेशन के द्वारा ये अपने क्षेत्र को इंगित कर लेता है। नेक्स्ट जो बाघ की विशेषता होगी, बाघ जब रोयरिंग करेगा, बाघ जब चिंघारेगा, बाघ जब गुर्राएगा, तो वो आवाज़ कहाँ तक जाएगा? 3 किलोमीटर तक आवाज़ उसका सुना जा सकता है। लास्ट पॉइंट होगा कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अंधेरे में हम जहाँ तक देख सकते हैं, मान के चलते हैं 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं, तो बाघ इसका 6 गुना, 1 गुना 6 अर्थात 6 किलोमीटर तक देख लेगा। और बाघ को भी क्या दिखाई देगा? चूंकि अंधेरे में जागते हैं ये, तो अंधेरे में जो रात्रिचर होते हैं उनको रात में चाहे तो ब्लैक और चाहे तो वाइट, ठीक ना, यही चीज़ दिखाई देगा, यही रंग दिखाई देगा। बाद बाकी कलर इसको दिखाई नहीं देगा। वही उल्लू के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो उनको भी रात को ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देती है। हालांकि उल्लू में दूसरा फेनोमेना होता है, उस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। कौन सेल्स और रॉड सेल्स की बात होती है वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ सिंपल आपको याद रखना है, रात में इसको क्या दिखाई देता है? ब्लैक एंड वाइट। रॉड सेल एक्टिव होते हैं उल्लू के, कौन सेल्स एक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए उसको कलर दिखाई नहीं देता है। लेकिन बाघ को भी यही बात है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे की विशेषता जो है वो रेशम कीट की विशेषता के बारे में है कि रेशम के कीट की विशेषता क्या है। तो बड़ी ज़बरदस्त विशेषता है इनकी। देखिए, रेशम के कीट जो हैं अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बहुत ही अहम खासियत है इनकी कि कौन सा जीव अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो आपका आंसर रहना चाहिए रेशम का कीट। एक विशेष प्रकार की गंध होती है इसकी, जिनके माध्यम से ये पहचान लेता है। रेशम के कीट के बारे में इनसे ज़्यादा सीटेट क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाता है। तो रेशम के कीट के बारे में हमको इतनी ही बातें याद रखनी है, बाद बाकी इसके लार्वा प्यूपा से कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये जंतु वाला टॉपिक समाप्त होता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जो सीटेट आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करना चाहती है, उन फैक्ट्स को भी हम लोग देख लें। क्योंकि सीटेट का पैटर्न थोड़ा सा पहले की अपेक्षा थोड़ा सा आपसे वो ज़्यादा उम्मीद रखती है कि आपके पास थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो देखिए, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को हम लोग देखें तो सबसे पहला पॉइंट है, कान जो है सुनने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। आप मनुष्य में जो कान देखते होंगे, ये आँख है और ये कान है। तो बाहर की तरफ कान दिखाई देता होगा, ठीक ना। तो ये कान जो बाहरी आवरण है इसको पिन्ना कहते हैं। तो खास करके मेढक में, पक्षी में, छिपकली में और मगरमच्छ में ये बाहर वाला एरिया दिखाई नहीं देता है। उसकी कान में एक होल होती है, छिद्र होती है, ठीक है। लेकिन कान होते हैं, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं, एक छिद्र होता है। तो आपको याद रखना है किसमें? पक्षी में, मेढक में, छिपकली में, मगरमच्छ में। दूसरी विशेषता जो है, अंडे देने वाले जीव जो हैं अंडयुज कहलाते हैं। अंडे देने वाले जीव जो है वो अंडज कहलाते हैं। जैसे मछली हुआ अंडे देते हैं, मेढक हुआ अंडे देते हैं, सरीसृप जितने भी हैं और पक्षी, इन जीवों में कान दिखाई नहीं पड़ते हैं,
वह शरीर पर बाल नहीं होते। आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिन जीवों के कान दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल नहीं होते वे क्या देते हैं? तो वे अंडे देते हैं। आप देखें, मछली के कान दिखाई आपको नहीं देंगे और ना ही शरीर पे बाल होंगे। मेढक के भी कान आपको दिखाई नहीं देंगे और शरीर पे बाल होंगे। सरीसृप जितने भी रेंगने वाले जीव हैं उनका कान आपको दिखाई नहीं देगा, शरीर पर बाल भी दिखाई नहीं देगा। सांप का भी आपको कान दिखाई नहीं देता, ठीक, ना ही शरीर पे बाल होता है, तो वो भी अंडा देगा। सरीसृप में वो भी आता है। पक्षी, इनके भी कान दिखाई नहीं देते और शरीर पे बाल नहीं होते, तो ये भी अंडे देते हैं। लास्ट पॉइंट जो याद रखना है, बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं, विविपोरस। यहाँ पे इंग्लिश टर्म भी लिखा हुआ है, विविपोरस। अंडे देने वाले ओविपोरस, यहाँ पे टर्म लिखा हुआ, अंडे देने वाले ओविपोरस और बच्चे देने वाले विविपोरस। तो बच्चे देने वाले जीव जो होते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी, जैसे मनुष्य हो गया, जितना भी मैमल्स हो गया, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। आप गाय को देखिए, कान बड़ा बड़ा दिखाई देगा, शरीर पे बाल भी होगा और वो क्या देगा? बच्चा देगा। तो कहने का मतलब, जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, और बच्चे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। और अंडे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अंडयुज कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो गाय के आगे के दांत क्या होते हैं भाई? छोटे होते हैं, और पीछे के दांत चपटे होते हैं जो उसको चबाने में मदद करते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने में प्रयोग आते हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं। ये तीसरा पॉइंट जो है ये याद रखने योग्य है कि कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। ये कंगारू और चूहा अलग अलग नहीं है, ये कंगारू चूहा नाम है इसका। कौन जीव कभी पानी नहीं पीता? तो आपको याद रखना है कंगारू रैट। कंगारू चूहा ये अलग जीव है, कंगारू अलग और चूहा अलग, ऐसा आप ना मान लें। ये पूरा नाम है कंगारू चूहा, ये कभी पानी नहीं पीता। नेक्स्ट, छिपकली, मेढक और सरीसृप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। कौन कौन? छिपकली, मेढक, सृप यानी कि सरीसृप, जो भी रेंगने वाले जीव हैं, वो सर्दी से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा में क्यों जाते हैं? तो कल हम आपको एक लाइन पढ़ाए थे कि पक्षी जो होता है वो समतापी होता है, समतापी होता है, और सांप जो होता है वो विषमतापी होता है। सांप एक एग्जाम्पल लिए थे हम, वो विषमतापी होता है। तो सांप के अलावा छिपकली, मेढक, ये भी विषमतापी होता है। आप देखेंगे कि सर्दियों में इनके शरीर का तापमान जो होता है वो वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो सर्दी के समय में वातावरण का टेम्परेचर घटेगा तो इनका भी टेम्परेचर घट जाएगा, इनके शरीर का भी टेम्परेचर घट जाएगा। दरअसल क्या होगा, ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब, अगर सर्दी में आपको सांप मिल जाए तो वो सांप आपको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शीत निद्रा में है, हाइबरनेशन की मुद्रा में है। मेढक भी आप देखे होंगे, जहाँ परे रहते हैं वो स्थिर से परे रहते हैं, वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो विषमतापी है, उसका तापमान सर्दी में वातावरण के तापमान के प्रभाव में घट जाता है। जबकि हम लोग क्या हैं? समतापी हैं,
हम लोग का चाहे कितना भी डिग्री टेम्परेचर हो जाए वातावरण का, लेकिन हम लोगों का शरीर का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग क्या हैं? समतापी हैं। पक्षी क्या है? समतापी है। छिपकली क्या है? विषमतापी है। मेढक क्या है? विषमतापी है। सांप क्या है? विषमतापी है। विषम मतलब इनके तापमान, विषम मतलब एक समान नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, गाय 4 घंटे, इनका हाफ जिराफ यानी कि 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे और अजगर औ से 18 घंटे ये सोते हैं।